प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू करेंगे पाठ नंबर 3, अहिंसा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तवम् मार्दवम् हरिर्चापलम्। ये गीता के अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 है। अपैशुनम होता है छिद्रान्वेषण या निंदा करने में अरुचि। भूतेषु होता है सभी जीवों के प्रति। एलोलुप्तवम होता है लोभ से मुक्ति, आसक्ति न होना, लगाव न होना। मार्दवम होता है भद्रता। ह्रीम होता है लज्जा। एचापलम होता है संकल्प। ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्लोक है, श्लोक नंबर 2। इस दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण दैवी संपदा यानी कि दैविक जीवन मूल्य लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। वो कहते हैं, मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये सब भी देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। यानी कि दैवीय गुणों से युक्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। इस पाठ में भारतीय संस्कृति और अहिंसा के महत्व को दर्शाया गया है तथा किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाने का संदेश दिया गया है। इस संबंध में महात्मा बुद्ध तथा अंगुलीमाल नामक पिशाच की घटना का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें हिंसक प्रवृत्ति का अंगुलीमाल हिंसा का मार्ग त्याग कर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर अहिंसा का मार्ग अपना लेता है। अब हम करेंगे पाठ का सार। प्यारे विद्यार्थियों, आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारी भारतीय परंपरा में अहिंसा का सदैव अग्रणी स्थान रहा है, यानी कि अहिंसा अग्रणी रही है। सच तो यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति ने ही समूचे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का दिव्य उद्घोष दिया है। आज विश्व भर में कई मजहब, संप्रदाय, मतांतर, जाति, वर्ग को लेकर प्रायः द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति सामने आती रहती है। ऐसे में हर एक मनुष्य को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ हिंसा को ही परम धर्म माना गया है और प्राणी मात्र में समता तथा सद्भावना हेतु समूचे विश्व में उसका आह्वान किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम अहिंसा के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। किसी जीव या प्राणी का वध करना ही मात्र हिंसा नहीं है, वस्तुतः अपने अहम आवेश की तुष्टि, अपने सुख तथा स्वार्थ के लिए किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट देना, यह सब हिंसा का ही रूप है। अर्थात मन, वचन, कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अपनी जिह्वा अथवा सुख, स्वाद, लोलुपता, पौष्टिकता को सामने रखकर प्राणियों को मारना, काटना, जीव हत्या करना, ये सब सीधी सीधी हिंसा ही तो है। इसमें भी यह सोचकर सजग रहना आवश्यक है कि हमें कोई छोटा सा घाव हो तो हमें कितनी ज्यादा पीड़ा होती है। इसी प्रकार जब किसी निरीह जीव पर छुरी चलती होगी तो उसे कितना कष्ट, कितनी पीड़ा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे ही केवल जब स्वार्थ पूर्ति हेतु मानव को मारने, काटने से नहीं हिचकिचाता, यह विचार उस समय किसी के विचार या व्यवहार में सामने आ जाए तो विनाश होने से बच जाए। प्रिय वत्स, हम अभी से अहिंसा को अपना वास्तविक आभूषण बनाकर अपने राष्ट्र और मानवता का गौरव बन सकते हैं।
और उनका गौरव बढ़ा सकते हैं। अतः हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। प्यारे वत्स, आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। एक बार महात्मा बुद्ध को पता चला कि अंगुलीमाल नाम का पिशाच लोगों की अंगुलियां काटकर उनसे बनी हुई माला अपने गले में पहनकर घूमता है। इस प्रकार लोगों की अंगुलियां काटते काटते उसकी माला में 999 उंगलियां हो गई। उसे 1000 उंगलियों का लक्ष्य आज ही पूरा करना था, लेकिन संध्या तक उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए उस पिशाच ने अपनी माँ से कह दिया कि रात्रि से पूर्व कोई व्यक्ति मिल गया तो ठीक है, वरना तेरी ही एक उंगली काटकर अपनी माला में डालूंगा और अपना वचन पूरा करूंगा। यह सुनकर माँ डर कर भाग निकली। संयोग से उसे मार्ग में ही महात्मा बुद्ध मिल गए। महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़ी माँ से डरकर इस प्रकार बेतहाशा भागने का कारण पूछा। बुढ़िया के मुख से सब कुछ सुनकर बुद्ध निर्भीक भाव से अंगुलीमाल की ओर चल दिए। दूर से अंगुलीमाल ने जो ही बुद्ध को आते हुए देखा तो वह सोचने लगा, मेरा शिकार अपने आप आ गया। अब अंगुलीमाल बड़ी तेजी से महात्मा बुद्ध की ओर भागा। उसे अपनी ओर आते हुए देख महात्मा बुद्ध ने उसे वृक्ष से एक टहनी तोड़ने को कहा। अंगुलीमाल ने सोचा, इसकी अंगुली काटने से पहले इसकी बात मान लेता हूँ। अतः उसने टहनी तोड़कर बुद्ध को देनी चाहिए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, अंगुलीमाल इसे वहीं जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित होकर बोला, मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है क्या? टूटी हुई टहनी फिर कैसे जोड़ी जा सकती है? अंगुलीमाल जैसे ही चिल्लाया, बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो? उनका वाक्य काम कर गया। सब हिंसा और उसके पीछे छिपा अहम आवेश गलित हो गया और अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। प्यारे बच्चों, हमेशा यह याद रखना कि हिंसा अहिंसा का यह स्थूल स्वरूप है। भारतीय परंपराओं में तो इसे अत्यंत व्यापक भाव से लिया गया है। किसी भी प्रकार से किसी को दुख पहुंचाना या दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, यहाँ तक कि कठोर वचन बोलना, किसी की भावनाओं को आहत करना, ये सब भी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। कई बार जिह्वा पर लगा घाव तो भर जाता है, लेकिन जिह्वा के कठोर शब्दों द्वारा किसी को दिया गया घाव शीघ्र नहीं भरता। इसलिए मन, वचन, कर्म सभी प्रकार से अहिंसा रूपी इस दिव्य लक्षण को स्वीकार करें और जीवन भर इसका त्याग न करें। कहने का आशय है कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय नंबर 3। सभी इसको अच्छे समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर